धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, जहाँ जीवन है वहाँ पर अनेक समस्याएं भी होती हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई समस्या जरूर रहती है। यदि आपने मनुष्य का जीवन लिया है तो फिर समस्याएं आपके जीवन में जरूर होंगी। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमारे भारतवर्ष में अनेक ऐसे त्यौहार आते हैं, उनमें यदि किसी प्रकार का कोई प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से बहुत कुछ लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है। जैसे कि दोनों नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। दीपावली की रात्रि में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय किए गए उपाय, या बसंत पंचमी पर या महाशिवरात्रि पर, ऐसे कुछ त्यौहार होते हैं जिनमें यदि हम अपनी समस्याओं को लेकर के और कुछ उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आता है और उन उपायों से व्यक्ति के समस्याओं का समाधान मिलता है। आज इसी के चलते इस वीडियो के माध्यम से 19 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार को जो चंद्र ग्रहण पड़ने के लिए जा रहा है, उस दिन हम आपके लिए कुछ उपाय लेकर के आए हैं। यदि आप ये उपाय करेंगे तो आपके जीवन में चली आ रही अनेक समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक सुनें और इसका लाभ उठाएं और अपने इष्ट मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी इन सब चीज़ों का लाभ ले सकें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, उपाय बताने के पूर्व यह जानना जरूरी है कि किस दिन हमें यह उपाय करना है, कितने बजे यह उपाय करना है और चंद्र ग्रहण का प्रभाव क्या क्या पड़ने के लिए जा रहा है। बहुत छोटे से रूप में हम आपको बता देते हैं। 19 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार को चंद्र ग्रहण पड़ने के लिए जा रहा है। ग्रहण किसी भी प्रकार का हो, उसका प्रभाव जो है समस्त राशियों पर अच्छा या बुरा जरूर पड़ता है। यह कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पड़ने के लिए जा रहा है। यह ग्रहण जो है खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा। इसको जो है यूरोप, अमेरिका, पश्चिमी अफ्रीका, इंडोनेशिया, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन में साफ तरीके से दिखाई देगा, यानी वहाँ पर इसे देखा जा सकता है। भारतवर्ष में अरुणाचल व असम में यह थोड़े समय के लिए दिखाई देगा। क्योंकि यह ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसकी किसी भी प्रकार की कोई भी सूदक यहाँ पर मान्य नहीं होगी। यानी जब चंद्र ग्रहण पड़ेगा तब सूदक मान्य नहीं होगी। यह ग्रहण जो है वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में पड़ने के लिए जा रहा है, इसलिए वृषभ राशि में इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। इसके साथ साथ में अन्य जो राशियाँ जिनके ऊपर इसका जो है बुरा असर पड़ने के लिए जा रहा है वो राशियाँ हैं मेष, वृष, कन्या, सिंह और वृश्चिक। ये 5 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। यह भारतवर्ष में कब से कब तक पड़ेगा, इसका जो समय है 11:34 से, यानी सुबह 11:34 से शाम को 5:33 तक रहेगा। इस वर्ष का यह सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि इसकी अवधि जो है काफ़ी लंबी रहेगी। इसकी कुल अवधि 5 घंटे और 59 मिनट रहने वाली है। तो अब हम आपको जो उपाय बताने के लिए जा रहे हैं, उस उपाय को यदि आप इस अवधि में करेंगे, यानी 11:34 से सायं 5:33 के बीच में आपको ये उपाय करना है।
आप अपने जीवन की किसी भी समस्या से घिरे हुए हैं तो यह छोटा सा उपाय हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। इसको यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही अनेक जो भी आपके जीवन में समस्या उसका समाधान तो होगा, लेकिन व्यक्ति जो है विशेष रूप से जिन परेशानियों में पड़ा रहता है उसके बारे में भी हम अलग अलग 8-9 मतलब जो समस्याओं का समाधान बताएंगे कि उनमें यदि आप घिरे हुए हैं तो उनका उपाय इसी को किस तरीके से करना। बेसिक उपाय एक ही रहेगा। आपको करना क्या है, स्नान आदि करने के पश्चात में पूजा स्थली पर बैठ जाएं। जो व्यक्ति जहाँ जहाँ पर चंद्रग्रहण पड़ने वाला, जो विदेश में रहते हैं और जहाँ चंद्रग्रहण पड़ने वाला है और वो यदि हमारे वीडियो को सुन रहे हैं तो उनको जो है पूजा स्थली पर नहीं बैठना, माला का उनको प्रयोग नहीं करना है। बाकी भारतवर्ष में रहने वाले व्यक्ति जो है माला का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको पूजा स्थली पर बैठना है। विदेश के जो लोग हैं वो 1 घंटे तक जो मंत्र हम बता रहे हैं उस मंत्र का जाप कर लें। सामग्री आपको क्या लेना है, एक दीपक जला लें, कलश रख लें और एक छोटी सी कटोरी ले लें। चांदी की कटोरी हो तो बहुत अच्छा है, अन्यथा एक छोटी सी कोई भी आप स्टील की कटोरी ले लें। उसमें आप जो है 7 बूंद घी डाल दें। अब चूंकि ठंड का समय है, आप बोलेंगे कि भाई घी तो जमा हुआ है, तो घी को थोड़ा सा आप आँच से पिघला लें, अग्नि का थोड़ा सा उसको दिखा दें तो वो पिघल जाएगा। उसमें 7 बूंद जो है आप घी का डाल दें। 7 चुटकी यानी ये 7 चुटकी उसमें पिसी हुई हल्दी डाल दें। 7 बूंद उसमें गंगा जल डाल दें। जो विदेश में लोग रहते हैं और यदि उनको गंगा जल नहीं मिलता है तो उसमें गुलाब जल या सादा जल भी मिला सकते हैं। इसके पश्चात उसमें थोड़ा सा इत्र डाल दें और इत्र डालने के बाद में उसको इस उंगली से घुमा करके लेप बना लें। इस तर्जनी उंगली से घुमा करके उसका लेप बना लें। और जो मंत्र हम आपको बता रहे हैं उस मंत्र के जाप के पहले उसमें थोड़ा सा लेकर के अपने माथे पर इस प्रकार से उसको 7 बार ऐसा रगड़ लें। माथे पर उसको जो है जो आपने लेप बनाया है सामग्री का उसको यहाँ पर लगा लें। लगाने के पश्चात में आप जो है 11 माला गायत्री मंत्र में 3 बीज मंत्र लगा करके उसका जाप करें। 11 माला का कैसे जाप करेंगे, गायत्री मंत्र का जो स्वरूप है वो फिर किस प्रकार से हो जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः ह्रीं श्रीं क्लीं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ह्रीं श्रीं क्लीं। ये आपको 3 बीज मंत्र लगा करके 11 माला गायत्री मंत्र का जाप करना है। उसके पश्चात आप जो है जल को सूर्य को अर्घ्य दे दें और आप फ्री हो जाएं। तो ये आपको जो है यदि इस प्रकार से आप उस उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में चली आ रही अनेक समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। शीघ्र शादी के लिए चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनके लिए क्या उपाय करना है, जब आपकी 11 माला समाप्त हो जाती है तो थोड़ा सा लेप बचा करके रखें और उस लेप को थोड़ा सा लेकर के अपनी अनामिका उंगली में ये वाली उंगली में लेकर के और यहाँ मस्तिष्क पे जहाँ पंचंदन लगाते हैं वहाँ पर लगा करके थोड़ा सा दबाएं और 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करें और माँ से प्रार्थना करें कि हमारी शादी जो है शीघ्र हो जाए। और लड़का है तो अच्छी कन्या की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें और लड़की है तो अच्छे वर के प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें, तो निश्चित रूप से उसकी शादी जल्दी होगी। ये शादी के लिए आपको 11 माला का जाप करना, लेकिन उसके पश्चात में इस प्रयोग को कर लेना तो आपकी शीघ्र शादी का योग बनेगा। अब यदि कोई शत्रु बाधा है आपके पास में, यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो जो लेप आपने बनाया उसको मस्तिष्क पर तो लगा नहीं है, उसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि फिर क्या करना है। थोड़ा सा लेप उसमें बचा लें और एक छोटा सा कागज ले लें और उस कागज में तुलसी की लकड़ी से उस लेप से जो है उस व्यक्ति का नाम लिख दें। उस व्यक्ति का नाम लिख करके वहाँ पर रख दें और 11 माला जाप करने के पश्चात में जब आपकी साधना पूरी हो जाए तो एक दीपक में, जो मिट्टी का दीपक दीपावली पर आप यूज़ करते हैं, उस मिट्टी के दीपक में 2 कपूर की टिकियाँ रख करके उस नाम को जला दें और भगवान से प्रार्थना करें कि इससे हमें मुक्ति दिलाएं, तो फिर निश्चित रूप से शत्रु बाधा से आपको मुक्ति मिलेगी। अपने आकर्षण को बढ़ाने के लिए आपको क्या काम करना है, उस लेप को लगाना है और लेप को लगाने के पश्चात में 11 माला आप जब जाप कर लेंगे उसके पश्चात में थोड़ा सा उसमें से लेप अपनी अनामिका उंगली में लेकर के यहाँ पर उसको दबाते हुए
24 बार गायत्री मंत्र का जाप करना और उगते हुए सूर्य का ध्यान करना है। उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए भावना करना है कि समस्त जो है उसकी ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है और हमारी आकर्षण शक्ति जो है बढ़ रही है, लोग हमसे प्रभावित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से इस प्रयोग को उसके साथ साथ में करना है। संतान प्राप्ति के लिए यदि आपकी संतान नहीं हो रही है और आप परेशान हैं तो फिर आपको जो है 11 माला गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, लेप उसी तरीके से लगाना चाहिए। और उसके पश्चात जब आपकी 11 माला पूर्ण हो जाए, जो 3 बीज मंत्र हमने बताया उनको लगा करके थोड़ा सा उसमें से लेप को लेकर के अपनी नाभि पर लगाएं और नाभि पर स्पर्श करते हुए यहाँ पर ऐसे अनामिक उंगली से दबाएं और आंख बंद करके 24 बार गायत्री मंत्र बोलें और भावना करें कि उगते हुए प्रकाश पुंज से उसकी प्रकाश किरणें जो है हमारी योनि से होते हुए हमारे गर्भाशय में प्रवेश कर रही हैं और हमारे गर्भाशय में जो है गर्भधारण हो रहा है। तो निश्चित रूप से आपके यहाँ यदि संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो संतान प्राप्ति का योग आपको बनेगा। यदि आपका बच्चा छोटा है, जिद्दी है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, आपकी बात नहीं मानता है और वो पूजा पाठ नहीं कर सकता है, तो उसके लिए माँ या उसके अभिभावक यानी माता या पिता दोनों में से कोई भी व्यक्ति उसको कर सकता है। आप जो लेप बनाएंगे, लेप बनाने के बाद में उसको थोड़ा सा आप बचा लें और जब आप पूजा करके फुर्सत हो जाए तो अपने बच्चे को अपने पास में बिठा लें। छोटा बच्चा है तो माँ अपनी गोदी में बिठा ले या पिता अपनी गोदी में बिठा ले या पास में बिठाल करके और अनामिका उंगली में उसको लेकर के यहाँ पर मस्तिष्क पर लगाएं और 24 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए आंख बंद करके भावना करें कि हमारे बच्चे के लिए सद्बुद्धि दें, इसका जिद्दीपन दूर हो, इसका क्रोध दूर हो और इसका पढ़ाई में मन लगे। तो निश्चित रूप से आपको उसमें लाभ होगा। कई माताओं बहनों के लिए या बच्चियों के लिए मासिक धर्म की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। मासिक धर्म उनका सही समय पर नहीं हो पाता है, उसमें उन्हें काफ़ी तकलीफ होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या काम करना है, 11 माला का आप जाप कर लें। यानी पूजा आपको जो शुरू में हमने विधि बताई उसी प्रकार से करना। लेप को यहाँ पर लगाना है, थोड़ा सा लेप को आप बचा लें और उसके पश्चात में अपनी नाभि पर लगा करके 24 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए माँ से प्रार्थना करें कि हमारे जो मासिक धर्म है उसमें जो अनियमितता आ रही है उसको आप दूर करें और अपनी योनि पर ध्यान करें कि प्रकाश की किरणें उस पर प्रवेश कर रही हैं और वहाँ पर जो है जितने भी विकार है उसमें आपका जो है वो दूर हो रहा है। तो मासिक धर्म से आपको शांति मिलेगी। व्यापार में वृद्धि के लिए आप जो लेप बनाएंगे उसी लेप में एक जो है चांदी का छोटा सा आप सिक्का डाल दें। उस चांदी का सिक्का डालने के बाद में आप कि जब पूजा पूरी हो जाए उसके पश्चात में उस चांदी के सिक्के को आप उठा लें और उठा करके उसको एक लाल कपड़े में बांध करके अपने गले या तिजोरी में रख दें। तो आपके जो है व्यापार में वृद्धि होगी, धन का आपको लाभ होगा। अब यदि किसी बच्चे को कोई स्टूडेंट है, विद्यार्थी है और वो नौकरी की तलाश में, प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी हो, सरकारी नौकरी पर यह उपाय ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। तो आपको क्या काम करना है, एक तांबे का कड़ा लेकर के आ जाना है और तांबे के कड़े में जो लेप आपको थोड़ा सा बचा लेना, बाकी के मस्तिष्क पर लगाने के बाद में जो लेप बच जाता है उस लेप को जो है पूरा उसमें चांदी के कड़े में आपको लगा देना है। और उसके पश्चात में आपको जो ऐसा 11 माला गायत्री मंत्र का बीज मंत्र लगा करके जाप करना है। उस प्रकार से जाप करने के पश्चात में उस कड़े को एक पीले कपड़े में लपेट करके और अपने तकिए के नीचे रख लेना है। और तकिए के नीचे रखने के बाद में दूसरे दिन उसको जो है साफ करके और 24 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए, चाहे लड़की हो या लड़का हो, अपने दाएं हाथ में यहाँ पर उसको पहन लेना है। तो निश्चित रूप से आपकी जो है नौकरी का योग बनेगा और सरकारी नौकरी के योग बड़े जल्दी बनेंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है तो फिर निश्चित रूप से वह योग यदि थोड़ी बहुत परेशानी कर रहा है तो बड़े जल्दी उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो वो बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं या उनके अभिभावक कर सकते हैं। उस लेप में से थोड़ा सा लेप जो है ले करके पीले कपड़े में एक छोटा सा रुमाल टाइप का एक छोटा सा पीला कपड़ा ले लें और उसमें जो है ये उंगली से, तर्जनी उंगली से उसमें ओम लिख दें। ओम लिखने के बाद में उसको सामने रख करके 11 माला गायत्री मंत्र का जो जाप आपको करना वो कर लें, 3 बीज मंत्र लगा करके। और उसके पश्चात में उसको फोल्ड करके जब आपकी पूजन समाप्त हो जाए तो बच्चे के जेब में रख दिया करें या उसके बस्ते में, जिसको ले करके वो
स्कूल जाता है तो उसमें रख दें तो निश्चित रूप से बच्चे की पढ़ाई में मन लगेगा। तो मित्रों, ये कुछ हमने उपाय बताए हैं कि अनेक समस्याओं के पश्चात भी जो मुख्य जो आपकी समस्याएं रहती है, उन समस्याओं को भी किस तरीके से आप इस ग्रहण काल में उन्हें दूर कर सकते हैं और इस ग्रहण काल में ये उपाय करके आप लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से इस ग्रहण काल का आप सही तरीके से लाभ उठा पाएंगे और आपके जीवन में आ रही समस्त समस्याओं का आप समाधान कर पाएंगे। बहुत प्यारा सा छोटा सा उपाय है बंधु, इसको उपाय को आप जरूर करें और अपने जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान करें। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी इस चीज़ का लाभ ले सके। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आज की बात समाप्त, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।